बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ वो है जी मेरे जहेज़ के ड्रेसेस की। तो इतने सालों से ये पड़े हुए थे, तो मैंने कपड़े जो हैं वो एक्सचेंज किए हैं विंटर समर के। तो फिर मैंने ये ड्रेसेस जो है वो सारे निकाले और मैंने सोचा क्यों ना इसको किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाए ताकि वो इसको पहन लें। तो वीवर्स, इतने सालों से ये ऐसे ही पड़े हुए थे और मैंने इतने यूज़ भी ये नहीं किए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी याद दहानी के लिए इसकी जो है वो एक वीडियो बना ली जाए ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन से कपड़े जो है स्टिच करवाए थे और कितने शौक़ से करवाए थे। तो वीवर्स, ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी इतनी नफीस इस पे जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है कि आप यकीन करें इसकी जो नीटनेस है वो देख के ही दिल खुश हो जाता है। और ये कपड़ा जो है विंटर सीज़न का है, बहुत ही अच्छा है। और ये कलर जो है थोड़ा सा जेंट्स जो है वो कपड़ा है, तो कलर इसका बहुत ही प्यारा था, इस वजह से फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इस पे जो है ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो करवाई है और बहुत ही प्यारा जो है वो बना हुआ है। तो दिल तो नहीं कर रहा था किसी को देने को, लेकिन ये मैंने पहना भी सिर्फ 1 या 2 दफ़ा है, इसके बाद इसको मैंने पहना भी नहीं है। तो व्यूअर्स, लेकिन ऐसे कपड़े जो पड़े रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इनके ना, अगर कोई यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको निकाल दूँ ताकि कोई और जो है वो इसको पहन ले, यूज़ कर लें, तो किसी के काम आ सके। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो सारे जहेज़ के हैं और मैं इनको आज जो है वो किसी को देने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही मज़े का था। और ये जो जब मैंने इसको देखा ये येलो में, लाइट और डार्क येलो में था, तो फिर मैंने इसको लाइट और डार्क ग्रीन में बनाया। और जो है इसके फ्लावर जो थे वो रेड कलर के, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आया रेड कलर से। तो व्यूअर्स, ये मशीनी कढ़ाई है, आपको पता है कि जब ये शादी होती है तो उसमें ख़ास तौर पर लड़की की कोशिश होती है कि वो डिफरेंट जो है कढ़ाइयाँ करवा के ये डिफरेंट जो है कलर्स कम्बिनेशन के सूट जो हैं वो अपने जहेज़ के लिए रखे। तो उस वक़्त मेरे भी कुछ ऐसे ही जज्बात थे, तो फिर मैंने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कलर्स लिए सूटों के, और मुख्तलिफ जो है उस पे जो कढ़ाई है, चाहे वो हाथ की है, चाहे वो मशीन की है, चाहे वो आर की है, तो मुफ्ती जो है वो सूट बनवाए। तो आज सूट में ये सारे निकाल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है अपने यूट्यूब व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं और इस तरह जो है वो सेव भी हो जाएगी मेरी मेमोरी कि मैंने कौन से सूट जो है वो बनवाए थे। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने मुझे अपनी राय का इज़हार करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये जो है ये बहुत ही खिलता हुआ रेड कलर है, और इस पे ये जो क्रोशिया की बेल बनी हुई है ये मेरी अम्मी जान के हाथों की है। और मैं कोशिश करूँगी कि ये सूट जो है मैं ना दूँ और अपनी बेटी को कहूँ कि वो पहन ले, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जो ये बीड्स लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, ये अभी तक वैसे ही फ्रेश हैं। और मैंने ये सूट जो है 2 माह भी जो है या यूज़ नहीं किए होंगे, और 2 माह में भी शायद 1 या 2 दफ़ा मैंने जो है ये सूट पहने हुए हैं। ये वैसे के वैसे तब से पड़े हुए हैं, कभी इनको तय करके वहाँ रख देती थी, कभी यहाँ रख देती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर किसी को दे दूँ ताकि कोई इसको जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर ले और किसी के जो है वो काम आ सके। ये इस पे जो इसके बाजू है उस पर भी जो है वो क्रोशिया हुआ हुआ है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही यानी कि मुझे उस वक़्त जो है वो बहुत ही अच्छे लगे थे और अब भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तो एक मुझे ये पूरे भी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मैं इनको जो यूज़ नहीं कर रही, और काफ़ी अरसे से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। तो ये ब्लैक कॉम्बिनेशन है रेड के साथ, और रेड पे ये सितारे का काम हुआ हुआ है, साइड पे आर का काम है। तो माय फेवरेट सूट, और ये जो स्टफ़ है ये भी विंटर है और बहुत ही अच्छा जो है ये कपड़ा है, लचकदार सा, और ये जो है ये खुल भी जाता है। अगर इसको कोई हेल्दी भी पहनेगा तो ये स्टिचेबल है। तो इसका जो है ये कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक का वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको पता है कि जब लड़की की शादी होती है तो मुख्तलिफ सूट जो है बनवाती हैं बड़े शौक़ से, कपड़े को पहले तलाश करती हैं, फिर उसके ऊपर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन धागा लगाना है, सितारा लगाना है, कौन सी कढ़ाई करवानी है, दर्जी के जो है वो चक्कर लगाए जाते हैं, जो जहाँ से एम्ब्रॉयडरी करवाई जाती है वहाँ के चक्कर लगाए जाते हैं।
तो ये भाग दौड़ जो है वो लगी रहती है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त जो है ये सूट मुझे एक तो पूरे नहीं हैं और एक काफ़ी अरसा हो गया है पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, इसमें कोई भी रफ़ नहीं है और कोई भी कहीं से भी जो है वो डैमेज नहीं है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना किसी को दे दिया जाए। तो व्यूअर्स ये सूट जो है ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका, और दर्जी ने ये बड़े प्यारा इसका जो है वो गला बनाया हुआ है। तो आप यकीन करें कि हर सूट जो है वो एक से बढ़कर एक है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब चीज़ एक आपने यूज़ ही नहीं करनी है तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने हाथ से ही किसी को दे दें, क्योंकि अगर आप दुनिया से चले जाते हैं फिर भी तो किसी ने ले ही लेना है। तो जो आप अपने हाथ से किसी को दे देते हैं और कोई पहन लेता है तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ सूट जो हैं देने के लिए निकाले हैं मैंने। तो आपसे शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि एक तो मेरी जो मेमोरी है वो सेव रहेगी यूट्यूब पे, और दूसरा जो है वो मैं अपने एक नया व्लॉग जो है वो आपके साथ डिफरेंट स्टाइल का जो है वो शेयर करना चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा, ये आइडिया मेरे जहन में आया कि इस तरह जो है वो मेमोरी भी मेरी सेव हो जाएगी और इस तरह जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ एक नया व्लॉग जो है वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ। ये तारकशी वाला सूट है और इसमें ये बेनज़ीर कढ़ाई है, और आपको पता है उस वक्त मुख्तलिफ, आज के दौर में भी मुख्तलिफ जो हैं वो टांके हैं और मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ हैं, तो मुख्तलिफ उनके नाम हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। तो इस वजह से जो है उस वक़्त मेरे भी कोशिश थी कि सारी जो कढ़ाइयाँ डिफरेंट हैं वो उसका जो है वो मैं कोई ना कोई किसी न किसी सूट पे वो करवा लूँ। तो ये इसके जो हैं वो बाजू हैं, तो बाजुओं पे भी माशाल्लाह काफ़ी जो कढ़ाई है वो हुई है, तारकशी करके जो है वो बेनज़ीर टांका बनाया गया है और इस पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेहनत भी हुई है। तो इसके जो दुपट्टे, और उस वक़्त थोड़ा सा रवाज था दुपट्टे भी बड़े बनाने का, और मेरे जो दुपट्टे हैं वो भी चादरों टाइप ही हैं कि काफ़ी खुले और बड़े हैं कि अगर इस वक्त मैं इनकी जो है वो शर्ट्स भी बनवाऊँ तो बन जाएंगी। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इतने सूट हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड के अब मैंने ये जो कढ़ाई वाले सूट हैं, तो फिर मैंने सोचा कि जो सूट पहनेगा वो साथ दुपट्टा भी लेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीवर्स ये जो है ये बहुत ही एक कढ़ाई जो है नफीस है और बहुत ही जो है वो अच्छी है, यानी कि बहुत ही मज़े की। और मैं अब क्या कहूँ कि उस वक़्त जो है वो जो दौर फिर याद आ जाता है आपको इतने साल पहले कि आपने कितनी तगदो की थी, कितनी मेहनत की थी इन सारे ड्रेसेस के लिए। ये येलो कलर का जो सूट है, क्योंकि मेरे उस वक़्त जहन में था कि मैं हर कलर का जो है वो सूट बनाऊं, तो फिर मैंने जो है वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो सारे सूट जो है वो बनवाए हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जहेज़ जो है वो एक लानत है, लेकिन पता नहीं है हमारे माशरे में ये रवाज क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। बात सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं है, वो तो ज़ाहिर बात है लड़की ने खुद ही पहनने होते हैं, कपड़े बनाने में और पहनने में कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन जहाँ तक है कि बाद में विरासत में भी जो है वो हिस्सा जो है वो मांगा जाता है या दिया जाता है। तो विरासत जो है एक शरई अहकाम है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये उसके रसूल का हुक्म है, तो इसमें कोई आर नहीं है कि कोई हिस्सा ले या ना ले। तो लेकिन जो जहेज़ है, मेरा ख़्याल है कि जब आप शादी करें तो बैठ के एक दफ़ा ये बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, लड़के वालों से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आपको जहेज़ चाहिए या विरासत में हिस्सा चाहिए। क्योंकि जहेज़ की सूरत में भी आपके 2 कमरे जो हैं वो भर दिए जाते हैं सारे सामान के साथ, और फिर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी को हर किस्म की जो चीज़ है वो दुनिया की दें, ताकि वो आसानी से जो है वो उसको बाद में यूज़ कर सकें। और फिर सारी ज़िंदगी माँ बाप देते ही हैं, चाहे बाद में बच्चे हो जाएं तब भी देना होता है, कोई फंक्शन हो जाए तब भी देना होता है, कोई इवन कि कोई फोतगी भी हो जाए तब भी देना ही होता है पेरेंट्स ने। तो इसके बाद जो है फिर विरासत के लिए जो इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े होते हैं, जी हमारा हिस्सा है, हमारी बेटी का, बहन का हिस्सा है। तो ये इशू जो है वो हमें मिलकर ख़त्म करना होगा, या तो जहेज़ दे दें या फिर जहेज़ की सूरत में विरासत में हिस्सा दे दें। यानी कि आप बात कर लें कि आपको विरासत में हिस्सा चाहिए, जो कि शरई अहकाम है, जो कि देना भी बनता है। तो पहले तो इतना जहेज़ दे के और फिर सारी ज़िंदगी भी जब भी जो लड़की अपने पेरेंट्स के घर आती है कुछ ना कुछ वो ले के ही जाती हैं, ईदें हैं, ये शबरातें हैं, कुछ भी हैं।
तो उसके बाद वो तो चलो पेरेंट्स की अपनी खुशी होती है, और एक लड़की को मान होता है कि उसके घर से जो है वो ईदी आएगी, या उसके घर से जो है वो शबरात आएगी, उसके बच्चों के कपड़े आएंगे, इवन जो कुछ भी हैं। लेकिन इसके बाद फिर विरासत के लिए भी काफ़ी जो है ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। पहले जहेज़ के भी बहुत इशू होते हैं, बहुत डिमांड होती हैं। तो इस वजह से अगर इस इश्यू को बैठ के हल कर लिया जाए, और वही जो विरासत है उसको ही अगर सेल करके अगर जो लड़की का हिस्सा बनता है उसी से उसको जो है जहेज़ का सामान ले दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई मज़ायका है। तो इस तरह जो है जहेज़ की लानत भी ख़त्म हो सकती है, और जो है एक शरई तौर पे जो आपका हिस्सा बनता है विरासत में वो भी आपको मिल सकता है। तो वीवर्स, ये सारे वो ड्रेसेस थे जो मैं अब किसी को देने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है वो मैं अपने वीवर्स के साथ शेयर करूं, और अपने जो है वो उसको हमेशा के लिए महफूज भी कर लूं। बाद में कभी याद आए, कभी इंसान बैठता है, या वो कम से कम बच्चे बाद में जब देखते हैं तो फिर बड़ी खुशी उस वक्त जो है वो महसूस होगी। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और मुझे दीजिएगा इजाज़त।